नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रपथ। मैं हूं अर्चना सिंह। 4 राज्यों के चुनावी नतीजे आए। इनमें एक दक्षिण भारत का तेलंगाना और 3 राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ उत्तर भारत के राज्य हैं। ये राज्य देश में नए तरह की राजनीति के संकेत दे रहे हैं। ये साफ साफ बता रहे हैं कि देश मल्टी पार्टी सिस्टम से 2 पार्टी सिस्टम की तरफ साफ साफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। उत्तर भारत के 3 राज्यों के नतीजों के बाद अब कांग्रेस पार्टी अगर हिमाचल प्रदेश, जो कि एक छोटा प्रदेश है, उसको छोड़ दे तो दक्षिण भारत और एक धर्म विशेष की पार्टी होकर रह गई है। कर्नाटक में भी मुसलमानों ने एकजुट कांग्रेस को वोट किया और तेलंगाना में भी, लेकिन उत्तर भारत के तीनों राज्यों में कांग्रेस के पैरों तले जमीन खिसक गई। साथ ही आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी का तो खाता तक नहीं खुला और बहुजन समाज पार्टी सिर्फ राजस्थान में अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाई। अरविंद केजरीवाल जी मध्य प्रदेश, राजस्थान में रैलियां कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। लोगों को आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली की सरकार है, जो पंजाब की सरकार है, उसके काम गिना रहे थे। बता रहे थे कि कितने बड़े बड़े काम सर जी ने कर दिए हैं। अपनी दोनों सरकार के लिए कसीदे पढ़ रहे थे। कह रहे थे कि उन्होंने तो दिल्ली पंजाब के लिए अद्भुत काम किया है। ऐसा काम और इतना काम जो आज तक ना किसी ने किया है और ना ही कोई सरकार आगे कर पाएगी। मतलब झूठ का पुलिंदा बांध रहे थे। केजरीवाल के उस झूठ को जनता ने पहचान लिया और सरजी को बैरंग वापस लौटा दिया। इतनी बुरी हालत की सरजी की कि ज्यादातर सीटों पर जमानत भी जब्त हो गई। आम आदमी पार्टी इन 3 राज्यों में कुल 204 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिसमें 201 सीट पर सरजी की जमानत ही जब्त हो गई। सोचिए, इतने वोट तक नहीं मिले कि अपनी जमानत बचा पाए। सिर्फ 3 सीटों पर जमानत बचा पाए, 201 सीटों पर जमानत इनकी जब्त हो गई। मध्य प्रदेश में 65 सीट पर चुनाव लड़े, जमानत जब्त हुई 63 सीट पर। सोचिए, 65 में 63 सीट में जमानत जब्त हो गई और बातें कितनी बड़ी बड़ी कर रहे थे। कुल वोट मिले 2,33,400, 0.54%, यानी आधा प्रतिशत मत सिर्फ सरजी की पार्टी को मिला मध्य प्रदेश में। नोटा से भी कम। नोटा को कितने वोट मिले? 4,27,700 और सरजी की पार्टी को 2,33,400, यानी सरजी की पार्टी से लगभग दुगना वोट तो नोटा को ही मिल गया। यानी एमपी के लोगों ने सरजी को दौड़ा दिया। सरजी चीख चीख कर कह रहे थे हम सरकार बनाएंगे मध्य प्रदेश में। ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया तो कहने लगे कि हम चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, अभी नहीं आ सकते हैं। अरे केजरीवाल जी, आप चले जाते, कम से कम ईडी के सवालों का जवाब ही दे देते, क्योंकि यहां तो कुछ हुआ नहीं। और ये सिर्फ मध्य प्रदेश में हुआ हो सरजी के साथ, ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान का हाल भी आपको बताती हूं। आप भी सर पीट लेंगे, माथा पीट लेंगे इस झूठी पार्टी के महाझूठ पर। सरजी छत्तीसगढ़ में 65 सीटों पर चुनाव लड़े, यहां भी इन्हें नोटा से कम और 0.94% वोट मिले, यानी 1% वोट भी सरजी की पार्टी को नहीं मिला। आम आदमी पार्टी को छत्तीसगढ़ में 1,44,700 वोट मिले, नोटा से भी कम वोट मिले। यानी छत्तीसगढ़ के लोगों ने कहा कि हम नोटा का बटन दबा देंगे, नोटा को वोट कर देंगे, लेकिन आपको नहीं करेंगे। आपकी हालत उससे भी बुरी है। राजस्थान में 85 सीट पर चुनाव लड़े, 84 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। वोट मिले 1,48,700, नोटा को वोट मिले 3,82,000, यानी सरजी को यहां पर भी नोटा से कम वोट मिले। अब जिस पार्टी का ये हाल है, वो पार्टी चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस पार्टी पर प्रेशर बनाने के लिए कह रही कि हम उत्तर भारत की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बन गए हैं। भाई कैसे बन गए? आपके हर जगह जमानत जब्त हुई है, कहीं आपको 1% वोट नहीं मिला है और आप कह रहे हैं आप सबसे बड़ी पार्टी बन गए। क्यों? क्योंकि कांग्रेस हार गई। सिर्फ इस आधार पर ये दावे कर रहे हैं। इतने बेशरम हैं ये लोग, इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। इस बात की शर्म नहीं है कि हम जमानत जब्त करने का रिकॉर्ड बनाने वाली पार्टी बन गए। इस बात की शर्म नहीं है इनको। इनकी सबसे ज्यादा जमानत जब्त होती है, लेकिन इनको शर्म नहीं आती इस बात पे। बातें बड़ी बड़ी करते हैं ताकि इंडिया अलायंस के लिए, गठबंधन के लिए दबाव बनाया जा सके। इसीलिए कह रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी हम हैं। कांग्रेस पार्टी साउथ इंडिया देखे और हम नॉर्थ इंडिया। मतलब अब जो इंडिया अलायंस में केजरीवाल जी का सपना है, हालांकि पहले से ही उनका सपना है कि उसको लीड हम करेंगे। अलग अलग इसके लीडर बन गए, ये भी आपको बताऊंगी अगले वीडियो में। एक वीडियो बनाऊंगी इस पर अलग से।
लेकिन अभी बात कर लेते हैं जो अभी चुनाव नतीजे आए हैं उसके बाद जो स्थिति है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का खाता भी नहीं खुला। मध्य प्रदेश में बीएसपी को 3.3% और समाजवादी पार्टी को 0.46% यानी आधा फीसदी भी वोट नहीं मिला समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि हमें क्यों सीटें नहीं दी, हमें 6 सीटें देनी थी, हमें सीट नहीं दी। 1 सीट थी मध्य प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी की, वो भी इस बार चली गई, वो भी नहीं बचा पाए अखिलेश यादव। और सबसे बुरा प्रदर्शन है अखिलेश यादव का अब तक का मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में बीएसपी को 2.05% वोट मिले, समाजवादी पार्टी को 0.04%। सोचिए 0.004% यानी 0.5%, आधा फीसदी, क्या मतलब 0.05% भी वोट नहीं मिला। इतना बुरा हाल है। राजस्थान में इंडियन नेशनल लोकदल को और एक भारत आदिवासी पार्टी को 3 और बीएसपी को 2 सीटें मिली हैं, लेकिन यहां भी मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही रहा। जो लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस में अगर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी साथ में चुनाव लड़ते तो बीजेपी के लिए मुश्किलें हो सकती थी, हम साथ लड़ते तो हम जीत सकते थे या हम बेहतर कर सकते थे, उन्हें ये आंकड़े जरूर देख लेने चाहिए। और सिर्फ ये बात बता दें कि जिनके 0.04% वोट हैं, जिनके 0.54% वोट हैं, वो किस तरह से मदद पहुंचा देते और कितना कांग्रेस पार्टी का वोट बढ़ जाता और कितना कांग्रेस पार्टी फायदे में चली जाती और इंडिया अलायंस अगर एक साथ चुनाव लड़ता तो कौन सा कमाल कर देता। ये तस्वीर आपको दिख जाएगी 2024 के लिए भी। इनकी हालत तो नोटा से भी ज्यादा खराब है। इसीलिए मैं तो यही कहूंगी कि दिल को बहलाने के लिए ये ख्वाब अच्छा है गालिब, मतलब विपक्ष ख्याली पुलाव पका रहा है तो पकाता रहे, लेकिन एक बात तय है, ये मान लीजिए कि इन 3 राज्यों के चुनावों के नतीजों ने, इन 3 राज्यों में बीजेपी की जीत ने नरेंद्र मोदी की हैट्रिक भी पक्की कर दी है। लोकसभा चुनाव में 2024 के चुनाव में कोई नहीं है टक्कर में, समझ लीजिए। और एक बात बीजेपी कहती कि मोदी है तो गारंटी है, लेकिन अब जनता ने मान लिया है कि मोदी ही गारंटी है और इसका तोड़ विपक्ष के पास कुछ नहीं है। कोई नेता नहीं है, कोई नाम नहीं है, कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं है, क्षेत्रीय दल तो छोड़ ही दीजिए। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।